हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आपको बफर सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक बफर पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जो हम शॉर्ट में कभी भी बफर का क्वेश्चन आए तो किस तरीके से करना है। एसिडिक बफर, देखिए बफर सॉल्यूशन क्या होता है, जब भी किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में या किसी सॉल्यूशन में अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में एसिड और बेस को ऐड करें, उसकी पीएच में चेंज ना हो, सिंपल हम बोलते हैं टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन होते हैं दो टाइप के, सिंपल एंड मिक्स बफर। और मिक्स बफर भी हमारे दो टाइप के, एक एसिडिक बफर और एक बेसिक बफर। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एसिडिक बफर से पूछे जाते हैं। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि एसिडिक बफर लगाना है? कई बार तो क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि बफर सॉल्यूशन, बट अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको एसिडिक बफर लगाना है। देखिए एसिडिक बफर जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है वो होता है वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट ऑफ एनाइन। तो जब भी आपको वीक एसिड और उसका सोल्ट अगर दे रखा है या वीक एसिड या कॉन्जुगेट एनाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी तो बफर लगाना है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा CH3COOH प्लस CH3COO माइनस, HCN प्लस NaCN, यानी कि ये हमारे वीक एसिड हो गए और ये हमारे सॉल्ट हो गए या कॉन्जुगेट एनाइन। और भी लिख सकते हैं आप ये एसीटेट बफर है, सायोनेट बफर है। ऐसे अगर आप फॉर्मिक एसिड लेंगे, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, तो फॉर्मेट बफर। बेंजोइक एसिड प्लस सोडियम बेंजोएट लेंगे तो बेंजोएट बफर। तो इस टाइप से बफर होते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन में अगर बफर लिखा हुआ है तब तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो आपको कैसे डिसाइड करना है कि बफर लगाना है, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी इतने फॉर्मूले आते हैं कि डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कब बफर लगाना है, कब हाइड्रोलाइसिस। तो देखो इसकी प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर। अगर आपको वीक एसिड दिया हुआ है CH3COOH और अगर उन्होंने बोला कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर आप इसको न्यूट्रलाइज करा रहे हैं, तो जब भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, मान लो इसकी मोलरिटी गिवन है और इसका वॉल्यूम गिवन है, इधर NaOH की मोलरिटी गिवन है और इसका वॉल्यूम गिवन है। जैसे मैंने इसके लिए आपको दिया है 50 ml और ये 0.2 मोलरिटी, और यहाँ मैंने आपको दिया है 20 ml और 0.2 मोलरिटी। तो इसके 50 मिलीलीटर में अगर मैं 0.2 मोल से मोलरिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 10 मोल आ जाएंगे मिलीमोल और ये आ जाएंगे 4। तो जब भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन में अगर वीक एसिड के मोल स्ट्रॉन्ग बेस से अगर ज़्यादा आ जाएं तो वहाँ बफर का केस लगेगा एसिडिक बफर। ये टिप से आपको एसिडिक बफर के लिए मोल ऑफ वीक एसिड, अगर मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से अगर ज़्यादा आते हैं, वीक एसिड के मोल अगर स्ट्रॉन्ग बेस से ज़्यादा आ जाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में एसिडिक बफर दिया होगा, कई बार आपको रिएक्शन लिख के सोचना होगा कि एसिडिक बफर लगाना है या नहीं। तो जब कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर हमें वीक एसिड की मोलरिटी और वॉल्यूम गिवन हो, NaOH का मोलरिटी और वॉल्यूम गिवन है, और उसमें अगर हमें वीक एसिड के मोल स्ट्रॉन्ग बेस से अगर ज़्यादा दे रखें, जैसे यहाँ 50 ml दिया, 0.2 मोलरिटी दिया तो इससे 10 आ गया और इससे 4 आ गया। तो वीक एसिड के मोल अगर स्ट्रॉन्ग बेस से ज़्यादा आ जाए तो आप एसिडिक बफर लगाएंगे। और अब ये न्यूट्रलाइज करके 10 से 4 अगर न्यूट्रलाइज करेगा तो यहाँ पर 6 मोल बचेगा और यहाँ बन जाएगा 4 और 4। एक कंडीशन तो ये हो गई कि जब भी वीक एसिड के मोल स्ट्रॉन्ग बेस से ज़्यादा आ रहे हैं एसिडिक बफर लगाएंगे। और एक केस ये भी पॉसिबल है एसिडिक बफर बनाने का, जैसे मैंने आपको दिया CH3COONA और इसको अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ न्यूट्रलाइज करा रहा हूँ तो ये बन जाएगा CH3COOH प्लस NaCl।
यहाँ भी सेम कंडीशन है कि आपको ये जो सोल्ट दे रखा है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है, अगर सोल्ट के मोल अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से ज़्यादा आ जाएं तो उस केस में भी आप एसिडिक बफर को लगा सकते हैं। तो CH3COO के मोल, जैसे आपको इसकी कोई मोलरिटी गिवन है, इसका कुछ वॉल्यूम गिवन है, इसकी मोलरिटी और इसका कुछ वॉल्यूम गिवन है, तो यहाँ पर अगर सोल्ट के मोल स्ट्रॉन्ग एसिड से ज़्यादा आ जाते हैं, मोल ऑफ सोल्ट अगर मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड से ज़्यादा आते हैं तो उस केस में भी आप एसिडिक बफर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और इक्विलिब्रियम पर ये 5 से 3 मोल न्यूट्रलाइज हो गए तो ये 2 मोल बनेगा, ये 0, ये 3 मोल और ये 3 मोल। तो जब कभी भी एसिडिक बफर अगर आ रहा है तो हमारे पास वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट एनाइन दोनों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर इस टाइप से कोई न्यूमेरिकल में मेंशन नहीं है तो वो वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज कराएगा और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सोल्ट को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ न्यूट्रलाइज कराएगा। बट उसमें कंडीशन ये है कि वीक एसिड के मोल स्ट्रॉन्ग बेस से ज़्यादा आना चाहिए और सोल्ट के मोल भी स्ट्रॉन्ग एसिड से ज़्यादा आना चाहिए। अगर दोनों इक्वल आ गए तो 100% न्यूट्रलाइजेशन होने की वजह से वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट का केस लग जाएगा। कई बार आपको अगर मोल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और क्वेश्चन में गिवन है वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ 25% न्यूट्रलाइज किया, 50% न्यूट्रलाइज किया, 75% न्यूट्रलाइज किया, 99.9% न्यूट्रलाइज किया, इसका मीनिंग है वीक एसिड के मोल स्ट्रॉन्ग बेस से ज़्यादा है। तो यहाँ बस ये आपको मोल निकालना है और सिंपल फिर आपका जो एसिडिक बफर का फॉर्मूला है वो आप यूज़ कर लेंगे, pH = pK log सॉल्ट अपॉन एसिड। मगर आपको पहचानना कैसे, वो कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि जब भी वीक एसिड के मोल स्ट्रॉन्ग बेस से ज़्यादा है और सोल्ट के मोल अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से ज़्यादा है तो आप ये एसिडिक बफर का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। और कई बार न्यूमेरिकल में अगर आपको लिखा हुआ है 50% न्यूट्रलाइजेशन, तो 50% न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि सोल्ट और एसिड दोनों इक्वल हो चुके हैं और जब सोल्ट और एसिड दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो pH = क्या आ जाएगा, pK। तो ये 50% न्यूट्रलाइजेशन के केस में आपको यूज़ करना है और इस टाइप की वेराइटी के जब भी क्वेश्चन आपको पेपर में मिले तो इस तरीके से करना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर होता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।